ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गौतम प्रभु। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम प्रभु का परम लक्ष्य बताने के लिए। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम हमारे डेली के भगवत गीता के सत्र में। कल हमने पढ़ा 58 और 59 नंबर श्लोक, राइट है ना। 18 अध्याय 58 58 नंबर श्लोक और 59 59 नंबर श्लोक। तो 58 नंबर श्लोक जो है वो बेसिकली सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। द सॉल्यूशन टू ऑल मटेरियल प्रॉब्लम्स, भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये श्लोक वो पढ़ सकता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या बता रहे इस श्लोक में भगवान? यदि तुम मुझसे भावना भवित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, 6 अनर्थ होते हैं। तो ये अवरोध है यहाँ पे हमारे लिए। इन 6 अवरोधों को लांघ जाओगे अगर कृष्ण की भावना भवित होके अपना जीवन जियोगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। मतलब भगवान कृष्ण की बात अगर नहीं सुनेंगे, उनके बताए हुए वचनों का पालन नहीं करेंगे, उन्होंने जो बोला है वह सब नहीं करेंगे, तो हम विनष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पतन हो जाएगा अगर कृष्ण की बात नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कल मैंने बोला भी था इसको याद करने के लिए। तो जिसने जिसने याद किया है वो अपना हैंड रेस कर सकता है।
इसके बाद आता है 59 नंबर श्लोक। उसमें कहते हैं भगवान, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान बता रहे हैं कि तुम अगर शास्त्रों को फॉलो नहीं करोगे, तुम अगर स्पिरिचुअलिटी में अपग्रेड ग्रोथ में नहीं आओगे, तो जो तुम्हारा स्वभाववश है वो मजबूरी में तुमको काम करना पड़ेगा। हर किसी के साथ है ये, हर किसी के साथ जो भी बद्ध अवस्था में है, जिसको ये ज्ञान नहीं है भगवत गीता का, गुणों का, जीव का, आत्मा का, ईश्वर का, काल कर्म का, जिसको ये ज्ञान नहीं है, वो मतलब अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। अपने स्वभाव के विपरीत दिशा में जाकर वो कर्म नहीं कर सकता है किसी भी परिस्थिति में। समझ में आ रहा है? जो हमारा स्वभाव है, जो हमको जन्म से प्राप्त होता है स्वभाव, जो हम गुणों का संग करते हैं, उन गुणों के संग से जो भी हमको स्वभाव प्राप्त होता है, वह स्वभाव में हमको हमारा कर्म करना ही पड़ेगा। हो सकता है कभी किसी की प्रेरणा से हम ना करने की कोशिश करें, लेकिन अंतोगत्वा उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो हमने कल श्लोक पढ़ा। 58 नंबर श्लोक हमने होमवर्क दिया था याद करने के लिए। तो हम प्रवेश करते हैं फिर से आज की क्लास में। आज हम 60 और 61 नंबर श्लोक को लेंगे। तो 60 नंबर श्लोक 18.60 साथ में दोहराते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय स्वभावजेन स्वभावजेन कौन्तेय कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा निबद्धः निबद्धः स्वेन स्वेन कर्मणा कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् मोहात् करिष्यसि अवशः अपेतत। करिष्यसि अवसः अपि ततः। तथा स्वभावजेन कौन्तेय स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छति यत् मोहात् कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यति अवशः अपि तत् करिष्यसि अवसः अपि ततः। स्वभावजेन कौन्तेय स्वभावजेन कौन्तेय निबन्धः सौनेन कर्मणा निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् कर्तुं न इच्छति यत् मोहात् करिष्यसि अवसः अपि ततः। करिष्यति अवशः अपि ततः। अनुवाद। हे कुंत, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ठीक है, स्वभाव जेन कौन्तेय, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म। हे, जो जो भी हम स्वभाव से विवश हो जाते हैं, कई बार हम देखते हैं लोगों का नेचर ऐसा होता है, वो अपने नेचर के सॉरी विपरीत जा ही नहीं पाते, है ना। क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति को बोलोगे शांत बैठ जा, बैठ नहीं पाएगा। मैं कई बार देखता हूँ मेरे ऑफिस में लोग आते हैं मिलने, वेटिंग कराते हैं उनको, थोड़ी देर बैठो हम अभी मीटिंग में हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो बैठेंगे तो बैठ ही नहीं पाएंगे। पैर हिलेगा, हाथ हिलेगा, इधर उधर हिलेंगे, उठेंगे, खड़े होंगे, बैठेंगे, है ना, और टेंशन में रहेंगे, मोबाइल देखेंगे, बैठ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं, स्वभाव नहीं है उनका। ज्यादा वेट करा दो तो चले जाते हैं, भैया हम नहीं बैठ सकते। कहने का मतलब यह है कि स्वभाव, कोई व्यापारी है, उसको बोलो जाओ तुम यज्ञ में बैठ जाओ थोड़ी देर, तो बैठेगा ही नहीं। उसके दिमाग में क्या चलेगा? यज्ञ में देखेगा, अरे बाप रे इतनी सामग्री लगती है, इसका व्यापार क्यों ना करो, इसमें तो बहुत प्रॉफिट होगा, है कि नहीं।
ये काम कर लिया जाए, अरे वाह यहाँ धोती ज्यादा बिक रही है, धोती का धंधा अच्छा हो सकता है तो वो बैठेगा भी, तो दिमाग चलेगा उसका जहाँ पे वो जो करता है ना, जो व्यापार करता है वो। कहने का मतलब ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस माइंडेड है ही नहीं। कई लोग तो जो है वो बिजनेस के लिए बने ही नहीं है, उनको आप बिजनेस में बिठा दो तो उनको पता ही नहीं कैसे काम करना है, कैसा धंधा करना है, कैसे ग्राहक से बात करनी, कस्टमर से कैसे बिहेव करना चाहिए। कई लोग जो स्वभाव से बिजनेसमैन नहीं होते हैं और वो बिजनेस खोल लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं कस्टमर के कारण। अरे बोले आता है 10 बार 10 चीजें खोलता है, ये लेता नहीं है, वो दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ, बंद करो भगाओ इन लोगों को, परेशान करके रखा है। बेसिकली स्वभाव जेन है, जो स्वभाव है वह स्वभाव से ही उत्पन्न है कुंती पुत्र। निबद्ध स्वेन कर्मणः, अपने कर्म में कार्यकलापों में बधा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो बद्ध अवस्था में है ना। बद्ध अवस्था इज इम्पोर्टेंट यहाँ पे, है ना, क्योंकि बद्ध अवस्था वाले व्यक्ति को मालूम है, उसको तो मालूम नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहा है जिसको ज्ञान है उसको मालूम है ये बद्ध है। ठीक है, जो बंधा हुआ है अपने स्वभाव से, हे कुंती पुत्र, कर तुम न इच्छसी यत मोहात, है ना, करने के लिए जो मोह से उत्पन्न है वही वह जो है वही करना पड़ेगा उसको। कर तुम न इच्छसी यन मोहात करिष्यसि अवशः अपि तत्, वह अपनी इच्छा से और कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसकी और कोई इच्छा होगी नहीं, जो उसके स्वभाव है वही उसको करना पड़ेगा, है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये श्लोक बड़ा क्लियर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो एक ना एक एग्जाम्पल आता है इसमें कि एक छोटी सी स्टोरी आती है। एक बनिया था, है ना, धंधा करता था वो, अनाज किराने का काम करता था बनिया। उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसका बच्चा बोलता है मेरे पिताजी को इतना ज्यादा दुकान में जो है इंटरेस्ट है, इतना मोह है कि दुकान छोड़ते ही नहीं है वो। तो बोले अब इनका समय आ रहा है, इनको थोड़ा हम जो है ना धाम यात्रा कराते हैं, थोड़ा वैराग्य आए, थोड़ा भगवान का नाम लें। अभी भी सुबह से शाम तक खाली पैसा धंधा करते रहते हैं। ये समय, ये जो है ना वृद्धावस्था आ चुकी है इनकी, इनको इस समय अब भगवान का नाम लेना चाहिए, वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए थोड़ा सा। तो वो अपने पिताजी को ले जाता है तीर्थ भ्रमण करने। तो पिताजी बोलते हैं तीर्थ में भी जाते तो वहां पे भी टेंशन, अरे धंधे पे कौन बैठा है, रोज पूछ रहे कितना व्यापार हुआ, वो पैसा दिया कि नहीं दिया, ये दिया कि नहीं दिया, कौन सा स्टॉक है वो खराब हो जाएगा उसको बाहर करो अंदर करो, नौकर को ज्यादा पैसा मत देना। ये सब यही चल रहा है। परेशान हो गया उसका बेटा, बोले ये कब सुधरेगा मेरा पिताजी। तो उसको ले गया फाइनली शमशान घाट। बोले क्या पता शमशान घाट में आके इसको वैराग्य आ जाए। शमशान घाट ले जाते हैं, वहां बहुत सारी चिताएं जल रही थी। वो बनिया देख के परेशान हो गया, रोने लगा बनिया, रो रहा था। आ, अब खुश हुआ उसका बेटा, बोले हाँ अब मैं जो चाह रहा था ना वो हो गया लगता है, मेरे पिताजी रो रहे हैं मतलब इनको वैराग्य आ गया है। अब इनको समझ में आ गया है जीवन की अंतिम गति तो यही है, शमशान, मर जाना है, शरीर छोड़ना है, जल जाएगा शरीर, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो ऐसा सुन के, ऐसा सोच के अपने पिताजी से पूछता, पापा पिताजी अब समझ में आया क्या करना है। बोले हाँ, मैं बेवकूफ था जो अभी तक किराने का धंधा कर रहा था, मैं पागल था, मेरे को तो जो है लकड़ी बेचना चाहिए, यहाँ पे आके कितना अच्छा धंधा है, अंतिम संस्कार की जो है ना वो सामग्री का धंधा करना चाहिए, यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है लोगों की। मैं कितना बेवकूफ, अपना जीवन पूरा किराने में बर्बाद कर दिया तो जो अपने स्वभाव वश जो होता है ना, वो आदमी वही करता है, उसको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्वभाव चेंज करना बड़ा मुश्किल है। स्वभाव जो है ना ज्ञान से चेंज हो सकता है, जब हम अपने ऊपर जो है ना जो ज्ञानी व्यक्तियों का संग करेंगे ना तब ज्ञान आ सकता है, तब ये सब समझ में आ सकता है। बाकी बद्ध अवस्था में जो घूम रहे हैं अपने गुणों के अधीन है, उनके साथ कुछ नहीं समझ में आने लगा, है ना। लोग पूरा जीवन, सोचो, पूरा जीवन एक कंसेप्ट के आधार पर अपना जीवन पूरा जी लेते नहीं।
लोग, कई लोग होते हैं, मैंने देखा है, मेरे को भी लोग बोलते हैं व्यापार सबसे ऊपर। कई लोग बोलते हैं, हमारे मित्र हैं, बोले बाकी सब बाद में, दोस्त यार परिवार भक्ति पूजा बाद में, सबसे ऊपर व्यापार। कई लोगों का रहता है कि नहीं, प्रिंसिपल जीवन में बना लिए, नहीं मैं अच्छे कर्म करूंगा, गरीबों की सहायता करूंगा, रोज समय निकालेंगे शाम को 6 से 7 8 2 घंटा रोज जाएंगे गरीबों की सहायता करें। कुछ लोग प्रिंसिपल्स बना लेते हैं कि नहीं, मैं रोज सवेरे मंदिर में जाके जल चढ़ाऊंगा, बस मेरे जीवन में जल चढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिवलिंग में जाऊंगा, रोज एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, बस यही एक पुण्य करूंगा, बस और कुछ नहीं, बस यही है, मैं तो शिव जी को मानता हूँ। इस तरह के लोग हैं। तो ये कंसेप्ट जो है ना, जो लोग बना के बैठे हैं, वह कंसेप्ट तोड़ना बड़ा मुश्किल है, वो टूटेगा ही नहीं। एक जगह जहां श्रद्धा बन गई, वो श्रद्धा टूटती नहीं है। वो टूटने से मतलब उसको समझाने से भी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उसने वह कार्य कर करके अपना स्वभाव वैसा बना दिया, और स्वभाव के विवश होकर व्यक्ति कर्म करता है फिर, है ना। कई बच्चे हम देखते हैं जो शुरू से लेके फर्स्ट से लेके स्कूल में, पता लगा 10th तक हर क्लास में फर्स्ट आया, फर्स्ट आया, फर्स्ट आया, हर क्लास में फर्स्ट आया। उसने अपना स्वभाव बना लिया कि मैं टॉपर हूँ। लेकिन 12वीं में, कॉलेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका रैंक नहीं आया। उसने तो स्वभाव बना के रखा था अपनी कि मैं फर्स्ट हूँ, फर्स्ट हूँ, फर्स्ट हूँ, मैं टॉपर हूँ, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन अब जब कोई ऊपर आ जाता है तो वो सहन नहीं कर पाता और डिप्रेशन में चले जाते, आत्महत्या कर लेते बच्चे। क्यों? क्योंकि स्वभाव बना के रखा है उन्होंने ऐसा। उनका स्वभाव, माता पिता का भी स्वभाव है। कई लोग कंप्लेंट करते हैं, प्रभु जी हमारा बच्चा तो जो है ना पिछले 3 सालों से फर्स्ट आ रहा है, इस साल थर्ड आ गया है, देखो ना पढ़ाई नहीं कर रहा। थर्ड आ गया, 2 रैंक नीचे आ गया, फर्स्ट है तो वह फर्स्ट ही आना जरूरी है। स्वभाव, बेसिकली जो स्वभाव है ना, वो बदलता नहीं है। तो आदमी मजबूरी में अपने स्वभाव के विवश होकर कार्य करता है, ये समझना चाहिए हमको। तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिसमें वह स्थित होता है। हमने पढ़ा है ऑलरेडी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। सत्वात संजायते ज्ञानम, रजसो मोह एव च, लोभो प्रमादो तमसो भवति अज्ञान एव च। तीनों गुण जो है ना बांधने का काम करते हैं। सत्वात संजायते ज्ञानम, सतोगुण ज्ञान से बांध देता है। रजोगुण जो है ना लोभ से बांध देता है। तमोगुण जो होता है ना, तमसो जो है वो मोह, मोह और जो है अज्ञान से बांध देता है। प्रमादो, मोहो प्रमादो तमसो भवती अज्ञान एवं, अज्ञान के कारण ये सब उत्पन्न होता है। और अगर ज्ञान आ जाएगा तो आदमी समझ जाएगा मैं कौन से गुण में हूँ, और दूसरे को भी देख सकता है कि वो कौन से गुण में घूम रहा है, उसको कौन से गुण ने बांध के रखा है। जिसके अंदर श्रम करने की है, मैं मेहनत करो, ये कमाओ वो कमाओ, वो रजोगुण में। जिसके अंदर है नहीं नहीं शांत रहो, सुबह जल चढ़ाओ, आराम से भोग प्रसाद खाओ और सो जाओ, प्रभु के गुण गाओ, सतोगुण में। और तीसरा तमोगुण, सोएगा, निद्रा, आराम, बिना कुछ बोले जो मिल रहा है आ जाए, प्रभु ने भेज देंगे, घर वाले खाना तो खिला ही देंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आराम करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। आगे, प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदानुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आखिरी वाली, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। मतलब जो गुरु का आदेश मानेगा, जो शास्त्रों में लिखा है उन आदेशों का पालन करेगा, भले ही वह उसको सूट ना करे,
भले ही वह उसके स्वभाव के विपरीत दिशा में क्यों न चला जाए, लेकिन अगर वो फिर भी करेगा तो एक समय वो आएगा, वो गौरवान्वित हो जाएगा। उसको लोग जो है ना, शुरू में आप सब ने भी ये स्टेजेस से गए होंगे, भक्ति करते हैं तो 5 स्टेजेस हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी मेरे को बताते थे, पहले 5 स्टेजेस आते भक्ति जैसे जो प्रवेश करता है। सबसे पहले आ जाता है रिजेक्शन, सब आपको जो है ना रिजेक्ट कर देते हैं। अब अरे कोई काम का नहीं, बेकार है, ये क्या करेगा, रिजेक्शन हो जाता है। फिर क्रिटिसिज्म, निंदा चालू हो जाती है, अरे वो काम ही नहीं करता, तो क्या करता है, सुबह उठ के माला करता है, क्या भगवत गीता पढ़ता है, धोती पहनता है, वो कोई काम है, वो बेकार है, वो कोई काम का नहीं रहा। निंदा करेंगे लोग, क्रिटिसिज्म, है ना। फिर क्या करेंगे, बहिष्कार कर देंगे, टोटल बहिष्कार, अनएक्सेप्टेंस। पहले शुरू ये शुरुआत चल रहा है, बहिष्कार। अब आप उसको बुलाओ मत यार, वो फालतू बात ही नहीं करता हमारी, वो खाली वही 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 बात करता है, हरे कृष्णा करो, ये करो, वो करो। फिर धीरे से आता है एक्सेप्टेंस, फिर आखिरी में धीरे से आएगा। जब ये सब हो जाएगा तब देखेंगे नहीं यार ये तो दृढ़ता से लगा हुआ है और प्रसन्न भी रहता है ना। एडमायर एंड एक्सेप्टेंस, उसको जो है ना लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। प्रेज, सॉरी एडमायर नहीं, प्रेज, प्रेज एंड एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद आता है आखिरी में रिस्पेक्ट एंड फॉलो। फिर वो लास्ट में उसकी इज्जत भी करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो इस तरह से ये 5 स्टेजेस आती है जीवन में जो भक्ति में करता है। पहले निंदा होगी, रिजेक्शन होगा, है ना, क्रिटिसिज्म होगा, आपकी बुराइयां होंगी, तकलीफ होगी बहुत, लेकिन एक समय आएगा जब आपको आपके फॉलोअर मिल जाए। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था, बहुत परेशानी होती थी, जहाँ जाओ सब लोग अरे यार ये कोई काम का नहीं है। जो पहले मेरे घर आके बैठे रहते थे, फोन करते थे, मेरे को ले जाने चाहते थे, सब बंद, कोई फोन करना बंद कर दिया, सब बंद, सब रिश्ते टूट गए। तब तो मेरे को समझ में आ गया भक्ति कर रहा हूँ तो रिश्ते सब टूट गए, दोस्ती यारी खत्म, कोई फोन नहीं करता, कोई दोस्त नहीं। अब क्या बोलेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है भक्ति का महत्व। प्रभु श्री कृष्ण आपको सब देते हैं, ऐसा नहीं है, सब मिल जाता है, बहुत बहुत ज्यादा, जो पहले था उससे बहुत ज्यादा मिल जाता है, बहुत ज्यादा भक्ति करने से। लेकिन प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद कहते हैं अपने आचरण से आप अपनी इज्जत बनाते हो, आचरण से। अपना आचरण ऐसे रखें, भक्ति में निष्ठा पूर्वक रखें, नहीं किसी को नहीं सुनना, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मेरा काम, मेरा रूटीन, मेरा भक्ति, मेरा जो मैंने निष्ठा, जो मैंने गुरु को संकल्प किया है वो मैं करूंगा, बात खत्म, दुनिया जाए ऐसी तैसी कराए। जब ये हो जाएगी तब एक समय आता है आप गौरवान्वित हो जाएंगे। 4 लोग पूछते हैं आपको, माला पहनाते हैं, भगवान वो सब चीज, मतलब वो अलग ही चीज है वो सारी चीज। ठीक है, तो कहने का मतलब नेचर से विवश होकर वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा हम इसको चर्चा नहीं करते। नेक्स्ट बुक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रवेश करते हैं हम। 61, ये भी सबको याद करना है। कल वाला याद है श्लोक तो प्रभु सिर्फ जी। 4, याद है। कल वाला श्लोक तो सिर्फ 4 लोगों ने याद किया, ये सभी को याद करना है ना, सभी को। मैं अभी 25 लोग हैं हमारे ग्रुप में, मैं कल 2500 से पूछूंगा, 2500 को ये श्लोक आना चाहिए। ठीक है, दोहराते हैं साथ में। ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः ईश्वरः सर्वभूतानां सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, हृदयदेशे हृदयदेशे अर्जुन अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति। भ्राम्यन् सर्वभूतानि भ्रामयन् भ्रामयन् सर्वभूतानि सर्वभूतानि यन्त्राणुरिमायया। यन्त्र आरुणानि आरुणानि मायया। मायया। ईश्वरः ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि
भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया यत्र आरुणानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां देशे अर्जुन तिष्ठति विदेशे तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरुणानि मायया यंत्र यत्र आरूढ़ानि मायया मायया। अनुवाद। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको समझ लीजिएगा कि ये श्लोक में क्या भगवान कहना चाह रहे हैं ना। ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान कह रहे हैं कि भगवान जो है कृष्ण सभी जीवों में है। सर्वभूतानां मतलब सभी जीवों में, मतलब सिर्फ इंसानों में नहीं, सभी जीवों में, है ना। हर जीव में भगवान है। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कहाँ रहते परमात्मा? सब बोलते हैं ना परमात्मा है हमारे हृदय में, हमारे हमारे शरीर में परमात्मा रहते हैं, सब जानते हैं। बिना परमात्मा को कोई चल नहीं सकता। तो परमात्मा रहते कहाँ है? लेकिन पूरे, क्या पैर में रहते, क्या सर में रहते, क्या हाथ में रहते हैं, क्या पीठ में रहते, क्या कमर में रहते? क्या नहीं, भगवान बता रहे, लोकेशन भी बता रहे, कहाँ रहते हैं? हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, मतलब हृदय के आसपास। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। आगे कहते हैं भ्राम्यन सर्वभूतानि, मतलब भ्राम्यन, भ्रम में डाल रहे हैं, है ना। हमको भ्रम में डाला जा रहा है। भ्राम्यन सर्वभूतानि, जिस जिसमें रहते हैं उनको भ्रम में डालते हैं, उनको अपने कार्यों, अपनी स्वभाव, अपनी इच्छा अपने पुराने विगत कर्मों के अनुसार कर्म करने के लिए, बाध्य करने के लिए भ्रम में डालते हैं। ये समझ में आ रहा है ना जो मैंने बोला? अपनी पुरानी इच्छा, अपने विगत कर्म, अपने सुख दुख भोगने के लिए प्रभु हृदय में बैठ के उसको भ्रम में डाल देते हैं। भ्रम में डाल देते हैं। ब्राह्मण सर्वभूतादि, भ्रम में डाल देते हैं उन सबको। यंत्रारूढ़िणी माया, ये जो एक शरीर है इसको यंत्र कहा गया। यंत्र मीन्स एक मशीन समझ लो। यंत्र, जिस मशीन, जैसे मशीन होती कोई भी, उसको हम बोलते हैं यंत्र। यंत्र आरूढ़िणी माया, और इस शरीर में रहते रहते वह इस प्रकार का कार्य करते हैं और इसमें उनका पूर्ण रूप से सहयोग करती है उनकी माया शक्ति, प्रकृति। तो हमारा शरीर किससे बना है? मालूम है ना सबको, 5 तत्व से बना है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 चीजों की यह मेरी अपरा प्रकृति है जिससे सब लोग बने हुए, सब पूरी प्रकृति बनी है इन 8 चीजों से। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तो तत्व हो गए। और उसके बाद आता है मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8, टोटल 8 चीजों से हमारा शरीर बना है, पूरी प्रकृति बनी है, सारा ब्रह्मांड बना है, हर जीव बने हैं, वृक्ष बना है, कुत्ता बना है, घास बना है, पानी है, समंदर है, जल है, हमारी इवन टेबल, कुर्सी, चेयर, प्लास्टिक, माइक, सब कुछ इन्हीं 8 चीजों से बना, हर चीज। हाँ, क्या हम ये देख पाते हैं? नहीं देख पाते। जिस प्रकार आटे से रोटी बनती है, आटे से पराठा बनता है, आटे से पूरी बनती है, आटे से हलवा बनता है, लेकिन सब बने तो आटे से हैं। क्या उन सब चीजों में हम आटा देखते हैं? नहीं, हम तो हलवा देखते हैं, हम तो पूरी देखते हैं, हम तो पराठा देखते हैं। यही कर रहे हैं भगवान यहाँ पे कि इन 8 चीजों से मैंने पूरी प्रकृति को बनाया है। और ये 8 चीजें जो है ना, ऐसे लोगों को दिखती है और उसमें वो भ्रमित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। और वो जो मैं चाहता हूँ, जो उन्होंने जो विगत जन्मों में इच्छा करी,
जो उन्होंने कर्म किए उनके अनुसार उसको फल देने के लिए मैं भ्रम में डाल देता। तो पिछले श्लोक को देखते एक बार आप, है ना, आप कनेक्शन समझते, पिछले श्लोक और इस श्लोक में कनेक्शन समझते हैं। भगवान कहते हैं पिछले श्लोक में 60 नंबर में, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। कौन बंधन में डालेगा, कौन और कैसे? अब इसका आंसर है 61 नंबर श्लोक। कौन उसको बंधन में डालेगा? क्योंकि ईश्वर उसके हृदय में बैठे हैं। ईश्वर उसको भ्रमित कर देंगे, भ्रमित कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा करना क्या है। फिर वो अपना स्वभाववश जबरदस्ती वो बाध्य होकर कर्म करेगा, है ना। समझ में आ रहा है रिलेशन पिछले श्लोक से इस श्लोक का? पिछले श्लोक में बताया भगवान ने, स्वभाव वजह, स्वभाव से तुम वही कर्म करोगे जो तुम्हारा स्वभाव है, बाध्य होकर करोगे। इसलिए अभी कर लो क्योंकि मैं कह रहा हूं। अगर अभी नहीं करेगा तो बाद में उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा। जबरदस्ती कौन कराएगा? प्रभु कराएंगे। प्रभु हृदय में बैठे हैं, हृदय में बैठ के भ्रमित कर देते सबको और अपनी प्रकृति माया से वो सारे कार्य करवा देते। तो इसका क्या मतलब है? हमारी इच्छा का कोई रोल नहीं है क्या? हम नहीं चाहते तो हम नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब भगवान जबरदस्ती कराएंगे? फिर तो ये हो गया सब चीज भगवान करवा रहे हैं। क्या सब चीज भगवान करा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सब भगवान नहीं करा। अगर सब भगवान कराते तो इतना ज्ञान ही क्यों देते? चुपचाप उसके हृदय में बैठे लड़ाई करवा देते, खत्म कहानी। तो इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? ज्ञान दे रहे, देखो दो चीजें होती, एक होता है बद्ध अवस्था, जो भौतिक प्रकृति में रहता है आदमी, जिसको ज्ञान नहीं रहता है आध्यात्मिक, वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, वो बद्ध है। उसमें भगवान की इच्छा चलती है। लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञान है, जिसमें थोड़ा सा भी बुद्धि है, वो ये देख सकता है कि मेरी इच्छा से कार्य हो रहा है, मैं इच्छा करता हूं तो उसमें प्रभु उसका समर्थन देते हैं, तो तब जाके वो कार्य हो पाता है, संभव हो पाता है। इच्छा में कभी भी भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम जो भी इच्छा करते हैं वह भगवान उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन तकलीफ यह है कि हम जिस गुण में रहते हैं उस गुणों से प्रभावित होकर ही हम इच्छा करते हैं। जिस लोगों का संग करेंगे उन संग से प्रभावित होकर हम इच्छा करते हैं। हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता के ज्ञान से प्रभावित होकर इच्छा करेंगे। हम किसी गुरु का आश्रय लेंगे तो गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु प्रवचन देगा, उन प्रवचनों से जो है हमारी इच्छा प्रभावित होती है। क्या हम इस्कॉन से पहले कभी भी भगवान की सेवा करने की इच्छा करते थे? क्या हम चैंटिंग करने की इच्छा करते थे? नहीं करते थे। स्वभाव, लेकिन मैंने जैसे बताया, मैं बचपन से ये मालूम था मेरे को, पता नहीं क्यों, कि ये जीवन सिर्फ जो है ना, ये काम करने के लिए नहीं है। पैसा कमाओ, घर बच्चों का पालन करो और आखिरी में मर जाओ। ये काम मैंने, ये मेरे को, ये पता नहीं क्यों मेरे को बचपन से मालूम था ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन संग नहीं था, ज्ञान नहीं था, रास्ता बताने वाला कोई नहीं था कि करना क्या है। जैसे हरे कृष्णा, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है जीवन में, हमारे विगत कार्यों के अनुसार, किसी वैष्णव की सेवा, कभी दान, कभी किसी के साथ हमने भगवान का नाम ले लिया, उसके कारण हमारे जीवन में वैष्णव आता है, ये ज्ञान आना आता है। अब हमारी इच्छा होती है तो हम इसको स्वीकार करेंगे, नहीं तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं इसके तात्पर्य में। हम इंडिपेंडेंट है सिर्फ इच्छा में, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है प्रकृति से, है ना। इच्छा हमारी इंडिपेंडेंट है, लेकिन प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रकृति ऐसी परिस्थिति बना देती है, उस परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हमने इच्छा अलग करी तो वो कहलाएगा हमारा ज्ञान। लेकिन अगर विपरीत स्थितियों में
स्थिति के अनुसार ही हमने इच्छा कर ली तो वो कहलाएगी बद्धावस्था, है ना। गुस्सा आ गया, प्रकृति ने ऐसा संजोग बिठाया कि चाकू आ जाएगा सामने, है ना। किसी से लड़ाई चल रही है और सामने चाकू प्रकृति लगा देगी, आपके सामने आ जाएगा, एकदम हाथ में, एकदम बाजू में पड़ा रहेगा, नजर चली जाएगी। ये प्रकृति का काम है। प्रकृति चाह रही है कि आप चाकू मारो, है ना। अगर आपके पास भगवत गीता का ज्ञान होगा तो आप चाकू को हाथ नहीं लगाओ। नहीं नहीं, मैं पशु हत्या कैसे कर लूं, किसी जीव को कैसे मार लूं, मेरा तो आखिर ये दोस्त था, दुश्मन है, जो भी है, आखिर है तो मनुष्य। लड़ाई हो गई तो इसका क्या मतलब मैं इसके ऊपर चाकू मार दूं? नहीं नहीं, मारना नहीं है, हत्या नहीं करनी। लेकिन अगर किसी को ज्ञान नहीं होगा भगवत गीता का तो वो क्या करेगा, मेरे को अहंकार के कारण मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, मेरे को बता रहा है, रुक जाओ, चाकू उठा के डाल देगा पेट में। ले, बोलेगा ये हो गई। तो प्रकृति का काम है, व्यवस्थाएं आपके, प्रकृति जैसा चाहती वैसी प्रकृति व्यवस्था कर देती है, लेकिन इच्छा हमारी अपनी होती है कि हम उस प्रकृति के अनुसार कार्य करें कि ना करें। प्रकृति में हम कार्य तब करेंगे जब हम बद्ध अवस्था में रहेंगे तो प्रकृति के अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन अगर ज्ञान अवस्था में रहेंगे तो हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन परम ज्ञाता न था और या लड़ने का उसका निर्णय उसका शूद्र विवेक तक सीमित था। समझ रहे हैं शूद्र विवेक क्या होता है ना। छोटी सोच जिसको कहते हैं, एकदम छोटी सोच, वह है शूद्र विवेक। शूद्र मीन्स जिसके पास ज्ञान नहीं होता, और विवेक मीन्स जो है धैर्यवान नहीं होता, वह छोटी सोच वाला था। ये इसलिए उसको लड़ने की इच्छा हो रही थी, मतलब नहीं लड़ने की इच्छा हो रही थी क्योंकि वह छोटी सोच का हो गया था। कहता है ना, कार्पण्य दोषो अपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। 2.07 भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है कि मैं कार्पण्य दोष, मेरे अंदर दोष उत्पन्न हो गया है। कार्पण्य मीन्स कंजूसी का, है ना। कृपण जो अपने हित के लिए सोचता है, सिर्फ मेरा 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 भला हो जाए, बाकी सबका मैं नहीं जानता। मेरा 5 रुपए बच जाए, सामने वाले का 500 रुपए का नुकसान हो जाए, बस मेरे को तो भाई हमारी हमारी भलाई चाहिए। तो ये स्वभाव उत्पन्न हो गया था कि मैं अपने घर वालों को कैसे मारूं, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, ये तो मेरे गुरु है, ये मेरे हैं, ये क्या है, सेल्फिशनेस हो गया, अपने बारे में सोच रहा था, ये कृपण है। ये दोष उत्पन्न हो गया था उसके ऊपर, वही बता रहे हैं यहाँ पे। आगे कहते हैं, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। रिश्ते नाते, कई देखते हैं हम, पिता माता अपने बच्चों में इतने आसक्त होते हैं, वो रिश्तों को सबसे ऊपर महत्व दे देते हैं। नहीं नहीं, मेरा बच्चा है तो बस, फिर गलत भी सही है, गलत कर रहा है तो गलत बोल नहीं पाते, माना बोल ही नहीं, क्यों? क्योंकि मोह में है ना। मेरा बच्चा है ना, मेरे से रूठ जाएगा, मेरे से दूर चला जाएगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं तो जीवन नहीं जी सकता ना तेरे बिना। तू जो बोल मैं वो मान रहा हूँ, भले अधर्म बोल, हाँ हाँ अधर्म करूंगा, मैं गलत में भी मैं तेरे साथ हूँ। ये होता है, ये आदमी मोहवश अंधा हो जाता है। आदमी समझ नहीं पाता कि मेरे को धर्म का साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना, चाहे मेरा इवन बच्चा क्यों ना हो। आगे कहते हैं, भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। कैसे देते हैं निर्देश? हमने श्लोक पढ़ा है 15.15, सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम। भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और मेरा क्या काम है, मैं उनको याद दिलाता हूँ, उनको भुला देता हूँ और उनको ज्ञान देता हूँ। 3 चीज करते हैं हृदय में बैठ, पुरानी चीजें याद दिलाते हैं हमको। कैसे याद आता है? ओहो, मेरी तो बहुत बचपन से इच्छा थी कि मैं एक दिन ये काम करूंगा। कौन याद दिलाया? ये प्रभु हृदय में बैठ के याद दिला दिया, अरे तेरी इच्छा थी ना, याद कर इसको, इसको ध्यान कर। भुला देते कई बार। उस दिन मैं, बताओ, बड़ा आश्चर्य की बात है, मेरा लेक्चर था मंदिर में। रोज जबकि मंगलाचरण करते हैं
वो दिन मंगलाचरण में मैं नर्वस होके बीच में एक लाइन भूल गया। बताओ, भुला गए, कौन भुला दी? प्रभु कैसा काम कर दिया मेरे हृदय में बैठ के। महाराज जी के सामने डर लगता है ना थोड़ा, कभी कभी नर्वस में आदमी। मेरे को वैसे भी डर ही लग रहा था उस दिन। महाराज जी के सामने बोलना है, मैं सोच रहा था, फिर धीरे धीरे नर्वस हो गया। एक दो पॉइंट में उन्होंने दूसरों को भी डांट रहे थे ना, आजू बाजू वालों को डांटते रहते हैं महाराज, तो डर लगता है मेरे को ना डांटे सबके बीच में। तो फिर मैं भूल गया वहां पे, एक लाइन भूल ही गया वहां पे। जो ठीक है, भूल गया तो भूल गया। कहने का मतलब हृदय में बैठे भगवान, वह याद दिलाते हैं, वही भुला देते हैं, है ना। भुला देते हैं प्रभु बैठ के, और वह ज्ञान, समझने का ज्ञान भी वही प्रदान करते हैं। कई लोग हम देखते हैं एक बार में समझ में आ जाता है, कई लोगों को 10 बार में समझ में नहीं आता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भगवान बैठे हृदय में, वो नहीं चाह रहे इसको नहीं समझ में आए तो नहीं समझ में आए। ठीक, आगे। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसे समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। जीव भूल जाता है, लेकिन परमात्मा कभी नहीं भूलते, है ना। भगवान, हमने अगर किसी दिन इच्छा करी भगवान से, प्रभु मेरी इच्छा है कि जो है ना, मैं एक दिन जो है एरोप्लेन में हूँ, तो प्रभु वो इच्छा याद रखेंगे। हम भूल जाएंगे भले, लेकिन प्रभु इच्छा याद रखेंगे। अगर हमने किसी दिन इच्छा करी प्रभु से, प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है आपकी सेवा करने की, एक दिन मैं वृंदावन आऊं, आपकी सेवा करूं, हम भूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। ऐसा प्रभु ऐसा सहयोग बिठाएंगे कि हम वृंदावन पहुंच जाएंगे। प्रभु के पास आपकी इच्छा रजिस्टर हो चुकी है, वो ध्यान दे दिए हैं, वो हर चीज के साक्षी है। तो इवन इस जन्म नहीं, हम अनेक अनेक जो जन्म थे हमारे, उनकी इच्छा भी भगवान को याद रहती है, और परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, और वही इच्छा विगत जन्मों की इच्छा पूरी भी हमको अभी कराते हैं प्रभु। इस जीवन भुला देते हैं बाकी चीजें। अविद्या, अविद्या भगवान की शक्ति होती है ना। उससे प्रभु हमको भुला देंगे कि हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, क्या समझना चाहिए, कैसा रिएक्शन करना चाहिए, बुला देते कई बार प्रभु। ठीक है, तो प्रभु हर चीज के भगवान साक्षी हैं, इवन इस जन्म के नहीं, अनेक अनेक जन्मों। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है, और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो जीव जितना योग्य होता है उतना पाता है, मतलब कर्म के आधार पर जितना हमने पिछले जन्मों में कर्म किया, पुण्य पाप किया, उतना ही हमको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं इच्छा करी कि मैं मुकेश अंबानी जितना रईस हो जाऊं, वो भी कर देंगे प्रभु, ऐसा थोड़ी। जो भी बोलोगे नहीं करेंगे। विगत कर्मों अनुसार जितने उसके अकाउंट में पुण्य पाप है, उसके अनुसार ही उसको मिलेगा। जितना योग्य होता है उतना पाता है ना। कमाई करी नहीं, कभी जीवन में अच्छे आचरण नहीं किए, और बाद में हम इच्छा करेंगे मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सबसे सुखी रहे, मेरे बच्चे वो तो और सुखी हो, मेरा बच्चा सबसे पैसे वाला बन जाए, और तुमने कभी अच्छा काम किया नहीं। जीवन भर मुर्गा मच्छी काट काट के खाया, है ना, गालियां बकी लोगों को, धन चुराया, पाप से अर्जित किया धन कमाया, और तुम क्या सोच रहे हो शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? है ही नहीं तुम्हारे पास वो उतना कोटा ही नहीं, उतने योग्य नहीं हो तो नहीं मिलेगा। ये समझना चाहिए हमको कि जो जितना योग्य होता है उसको उतना ही मिलता है। आगे कहते हैं, जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्थाओं के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। कुत्ते के शरीर में रहेगा तो कुत्ते की तरह बर्ताव करना पड़ेगा, गधे के शरीर में रहेगा तो गधे के प्रभाव में रहेगा वो। तो जो जिस शरीर में चला जाता है, उस शरीर के विवश होके, उस शरीर के लिमिटेशंस के अनुसार इसको कार्य करना पड़ता है। तो हमने चर्चा करी थी, ये जितने भी जीव जंतु देख रहे हैं हम लोग, ये भी हम ही हैं, हम ही हैं। एक दिन हम ऐसे ही थे। ये हम हर योनि से गुजर के आए हैं मनुष्य योनि तक। हर योनि में, कभी एक योनि में चींटी भी थे, कुत्ते थे, बिल्ली थे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, घास, हर चीज थे, मछली,
हर चीज हम थे एक समय, आज हम मनुष्य में आ गए। इसका मतलब ये है कि जो आज चींटी में है वो एक दिन आगे चल के मनुष्य बनेगा। हम में और उसमें भेद ये है कि वो हमसे थोड़ा सा पीछे चल रहा है। जैसे रेस होती है ना, 50 लोगों की रेस है, एक आगे है, सबसे आगे फर्स्ट आ रहा है, और एक 10वें नंबर में आ रहा है, एक 25वें नंबर में आ रहा है, एक 40वें नंबर में आ रहा है, लेकिन रेस में सब है। हमको ये देखना चाहिए वो भी रेस में है, हम भी रेस में हैं। वो भी एक दिन मनुष्य बनेगा। आज भले चींटी के वेश में, आज भले मुर्गे के वेश में, मुर्गे के शरीर में, आज भले कुत्ते के शरीर में है, लेकिन एक दिन वही आत्मा, वही जो जीवात्मा अंदर बैठी, उसको मनुष्य का शरीर भी प्राप्त होगा। हम में और उनमें क्या भेद है? सिर्फ शरीर का भेद है। उसका शरीर फिलहाल कुत्ते का है, मेरा शरीर फिलहाल मनुष्य का है। हो सकता है आगे आने वाले समय में वो मनुष्य बन जाए, मैं कुत्ता बन जाऊं, ये भी हो सकता है। कर्मों के अनुसार जो हम करेंगे वैसा हम शरीर पाएंगे, है ना। यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु ये सदा तद भाव भावितः, है ना। और क्या कहते हैं भगवान? पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। जिस जिस गुण का संग करेंगे उस योनि में जाना पड़ेगा। तमोगुण का संग करेंगे तो नीचे की योनियों में जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये विधि का विधान है। किसी में भी शक्ति नहीं है कि आपके कर्मों को काट ले, किसी में भी शक्ति नहीं है कि आपके द्वारा जो आपने कर्म बनाए हैं उनको काट के आपको ऊपर की योनि प्रदान कर, कोई नहीं कर सकता। ये विधि का विधान। किया कर्म तो पाएगा, काटे मुर्गे तो एक दिन खुद भी मुर्गा बनना पड़ेगा। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। इसलिए डरना चाहिए कर्मों से। क्या करना है क्या नहीं करना है, सचेत रहना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया ना, सचेत होके कर्म करो, है ना। किसमें कहा था भगवान ने? एक श्लोक आया था, हाँ 57, श्लोक नंबर 57 में भगवान कहते हैं सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। सचेत होकर कर्म करो, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करो। अगर कहीं पे भी हम अपने लिए कर्म करेंगे तो फंस जाएंगे, और हम उन कर्मों के अनुसार हमको करना पड़ेगा, हमको सहन करना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। आगे कहते हैं इस प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। तो जो इच्छा करे, किसी ने इच्छा करी मुझे उड़ने की इच्छा है ना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, चांद तारों में उड़ने की आशा। उड़ने की आशा करोगे तो अगला शरीर फिर चिड़िया मिलेगा। मैं तो पहाड़ों में उड़ू, हवाओं में उड़ू, उड़ो उड़ो, अब फिर भगवान चिड़िया बना देंगे। चिड़िया बना लोगे तो फिर क्या करोगे? उड़ तो लोगे, लेकिन चिड़िया की जो तकलीफें वो सहनी पड़ जाएगी। बोल नहीं सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते, फिर कोई पशु पकड़ ले जाएगा, फिर या तो किसी को पिंजरे में डाल देगा, अगर कोई पकड़ लेगा तो फिर पूरा जीवन पिंजरे में पड़े रहेंगे। ये सब तकलीफें हैं। जो जिस शरीर में जाता है उस शरीर की अनुसार कर्म करता है, उस शरीर की लिमिटेशंस के साथ रहता है। और उस शरीर में जाता क्यों है? क्योंकि हमने इच्छा करी थी, इसलिए वो इच्छा, वो वह शरीर हमको मिलता है। आगे कहते हैं जीव स्वतंत्र नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी जीव स्वतंत्र नहीं होता, है ना। प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। वो उसको लगता है अहंकार के कारण कि करने वाला मैं हूँ, लेकिन प्रकृति अपने गुणों से काम करा लेती है ना। आगे कहते हैं मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप की लिस्ट में रखना चाहिए इस श्लोक को, हाँ। इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे हम इच्छा करते हैं, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे जैसा संग करते हैं, वैसे वैसे हमारे को अगली योनि मिलती है। तो 5 प्रकार की चेतनाओं का वर्णन है शास्त्र में। 5 प्रकार की चेतना है विभिन्न जीवों में। एक होती है आच्छादित चेतना, जो कि पत्थर में, पेड़ों में, पौधों में रहती है। आच्छादित चेतना, वो उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको
बेचारों को बहुत कम होता है सोचने का पावर। उसके बाद होता है संकुचित चेतना, है ना। संकुचित चेतना होती है पशुओं में, पक्षियों में, जानवरों में। वो किसी भी कारण में नहीं जा सकते, ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ मेरे को, वो सेविंग नहीं कर सकते, वो अपने लिए ज्यादा प्लानिंग नहीं कर सकते। वो एक बकरा कट रहा है, उसके बाजू में दूसरा बकरा जो है ना खाना खा रहा है, घास खा रहा है, वो ये नहीं सोचता कि अगला नंबर मेरा है। उनकी चेतना ही वैसी है, क्या करो। उसके बाद आती है मुकुलित चेतना। जो बद्ध अवस्था के मनुष्य होते हैं उनमें होती है मुकुलित चेतना। वो भी ज्यादा सोचते नहीं है, अरे खाओ पियो सो मजे करो, जो बस जो है बस उसमें ऐश करो, दारू पियो। वो सोच नहीं सकते कि कर्म का कितना बड़ा हमारे ऊपर इफेक्ट आ रहा है, कितना ज्यादा मेरे आचरण से मेरा जीवन भविष्य कितना खतरे में जा सकता है। वो नहीं सोच सकता, वो उनको लगता है हटा ये सब फालतू की बात। उसके बाद आती है विकसित चेतना। जो भगवत गीता पढ़ते हैं, सही संग करते हैं, उनको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य नहीं है ना। भगवान एक श्लोक में बोलते हैं, 16वें नंबर श्लोक में है क्या, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, है ना, कार्य अकार्य व्यवस्थितो, शास्त्र विधान क्या था, ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। मतलब आदमी को चाहिए कि शास्त्रों के प्रमाणों को समझे और उसमें क्या लिखा है वो समझे। खुद नहीं समझ में आ रहा तो किसी के पास जाए, समझे क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है ये समझे, और उस ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों में सही और गलत दृष्टि डाल के करे, है ना। ये बहुत जरूरी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानम उत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। 16.27 नहीं 24। ठीक है, तो इन चेतना जो ये जिसको मालूम है उसकी चेतना है विकसित चेतना है। और एक होती है पूर्ण विकसित चेतना, जो होती है वो सब हमारे गुरु और जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, जो पूर्ण रूप से सब चीज समझ गए हैं, वो होती है पूर्ण विकसित चेतना। ठीक है, तो कम से कम हमारा टारगेट तो होना चाहिए कि मेरे को उस दिशा में जाना है। कम से कम हम इच्छा तो ऐसी रखें कि मैं एक दिन पूर्ण विकसित चेतना अपनी कर लूंगा। आज भले नहीं है मेरी, लेकिन कल मैं जरूर करूंगा, है ना। हम श्लोक पढ़ते हैं ना, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुतम। हम अभी फिलहाल नहीं है ऐसे, लेकिन इच्छा रखते हैं कि एक दिन मैं ऐसा बनूं। मालूम है आज नहीं हूं मैं, हम इतने ज्यादा जो है ना बद्ध अवस्था में, हमारी अभी भी चेतना नीचे ही है, लेकिन कम से कम टारगेट अपना जीवन में ऐसा रखना चाहिए, एक दिन में ऐसा बनूं। इच्छा हमेशा ऐसी रखनी चाहिए, इच्छा ऐसी रखनी चाहिए, प्रभुपाद के वचनों को फॉलो करूंगा, जो प्रभुपाद ने बोला ऐसा जीवन जीऊंगा। एक दिन मैं भी कृष्ण का शुद्ध भक्त बनूंगा, एक दिन मैं भी ऐसी माला करूंगा कि नाम में पूर्ण रूप से मेरे को जो है तर बतोर हो जाऊं, भगवान के नाम में इतना इतना गुम जाऊं कि इस शरीर इस संसार से दूर हो जाऊं, है ना, अचेतन हो जाऊं। हम देखते कई लोग नाम जप करते हैं अचेतन हो जाते हैं, वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो ऐसा हो जाऊं मैं भी, कम से कम टारगेट इच्छा ऐसी करनी चाहिए हम, शास्त्र पढ़ते पढ़ते इच्छा ऐसी करनी चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, ज्यादा समय हो गया। यस गौतम प्रभु, कल भी आपका रह गया था, अब आज कहिए आप बिल्कुल। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे कोई बच्चा गर्भ में रहता है तो उसकी चेतना तो बहुत मतलब एकदम डाउन रहता है, तो वो किस तरीके से मतलब वो वहां पे उस परिस्थिति में मतलब वो मतलब भगवान की कृपा मतलब आशीर्वाद के कारण वो उस तरीके से अच्छे सही से रह पाते कि कैसे। देखो ऐसा है कि चेतना जो होती है ना गर्भ में भी, हमने कई एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे अभिमन्यु का, गर्भ में रहते रहते उसने पूरा ज्ञान हासिल कर लिया। प्रहलाद महाराज का हम देखते हैं, गर्भ में रहते रहते पूरा शास्त्रों का पूरा भागवत का नॉलेज नारद जी से उन्होंने हासिल कर लिया, और 4 साल 5 साल की उम्र में अपने दोस्तों को ज्ञान दे रहे, वही पूरा भागवत का ज्ञान प्रहलाद महाराज। तो ऐसा नहीं है कि समझते नहीं है, गर्भ में बच्चे समझते हैं,
शिशु सब समझता है। एक्चुअल में देखो, मन बुद्धि अहंकार तो अनंत काल से, अनंत समय से वही मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ हर शरीर में जा रहा है। तो मन बुद्धि अहंकार को आच्छादित कर देती है शरीर, कौन से शरीर में है ये प्रभाव डाल देता है उसके ऊपर। एक्चुअल में मन बुद्धि अहंकार कुत्ते के शरीर में गया तो धीरे 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 शुरुआत से, शुरू के कुछ दिनों तो उसको अटपटा लगेगा कुत्ते के शरीर में, ओहो चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, ये मैं कौन से शरीर में आ गया, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, मन बुद्धि अहंकार उसको विवश कर देता है, सोचने के लिए पुरानी चीजें भुला देता है, उसको लगता है कि मैं यही हूँ और यही मेरा अस्तित्व है। जैसे हम सपने में रहते हैं ना, क्या जागने के बाद, सपोज करो सपने में राजा थे आप, जागने के बाद भी अपने आप को राजा मानते हो? नहीं मानते। अस्तित्व में आ जाते हैं ना, अरे नहीं भैया वो सपना था, हकीकत तो ये। वैसे ही कुत्ते के शरीर में गए तो सपना चलेगा, मैं मनुष्य था, मैं तो ये था, मैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ घूमता था। तो जब कुत्ते के शरीर में आएगा तब अरे वो तो सपना था, अस्तित्व तो ये है, बोलेगा यही है सच्चाई, वो तो सपना था, छोड़ो उसको, ऐसी बनो, ऐसी जीवन काटो। तो ये जो है ना, ये भागवत में इसका बहुत गहरी से चर्चा हुआ है कि मन बुद्धि अहंकार कैसे काम करता है, कैसे शरीर में रहते हुए अपने आप को स्व मान लेता है वो। तो बचपन में जैसे हम बता रहे हैं, शरीर जैसे उसका बाहर आता है ना, क्योंकि अंदर तो व्यवस्था नहीं रहती है लेकिन अंदर चेतना आ जाती है उसकी। हमने पढ़ा है अपना कपिल महाराज, कपिल भगवान की जो है ना शिक्षाओं में ये वर्णन है तीसरे कैंटो में, कि किस प्रकार गर्भ में रहते हुए शिशु सब समझता है और भगवान से प्रार्थना करता है, माफी मांगता है कि मैंने विगत जन्मों में जो कार्य किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। वादा करता है कि मैं अब इस शरीर, अब जन्म मिलेगा तो मैं पक्का जाके जो है भगवान की भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे वो शरीर में आ जाता है ना, जैसे इस प्रकृति में आ जाता है, तो वो छोटे से शिशु शरीर में आच्छादित हो जाता है। फिर वो समझ नहीं पाता है, वो फिर अपने आप को वही स्व मान बैठता है शरीर में। तो ऐसा है कि ये बहुत गहरी चर्चा का विषय है, इतनी जल्दी इसके अपन निष्कर्ष में नहीं निकल सकते कि गर्भ में रह के चेतना क्या होती है, कैसे होती है, कौन से गर्भ में है, किस योनि के गर्भ में है, मनुष्य गर्भ में है कि कुत्ते के गर्भ में है कि किसी और के गर्भ में है। सब चीजों पे हम जो है ना, मतलब ये है कि लेकिन मनुष्य योनि में तो गर्भ में भी चेतना आ जाती है बच्चे को। लेकिन जैसे प्रकृति में आता है तो इस संसार में पैदा रखता है, जैसे ही कदम रखता है तब वो गुणों से बंध जाता है। हम देखते हैं सुखदेव महाराज जी 16 साल तक अपने माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। बोले जैसे ही बाहर निकलूंगा तो बाहर प्रकृति है, माया है, मेरे को पकड़ लेगी, मेरे को सब भुलाने पे मजबूर कर देगी, मैं भूल जाऊंगा सब ये जो मेरे पास भगवान का ज्ञान है, अंदर ज्ञान, यहाँ मैं सेफ बैठा हूँ, यहाँ माया मेरे को छू नहीं सकती माँ के गर्भ में। लेकिन बाहर निकलूंगा तो माया मेरे को पकड़ लेगी और मेरे को भगवान की विस्मृति करा देगी। तो जैसे बाहर आते हैं ना, तो ये सब माया का प्रकोप है कि विस्मृति हो जाती है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, मतलब जैसे कि शायद 7 मंथ के बाद शायद चेतना जैसे आ जाता है, शायद सही गलत बोल रहा हूँ, 7 मंथ ऐसे था शायद। नहीं तो और प्रभु जी पहले आ उसमें, जाती है मेरे ख्याल से, 5वें 6वें महीने में आ जाती है शायद। पढ़ लेंगे तो उसको प्रभु तीसरे घंटों जी में पूरा डिटेल। जी जी प्रभु जी, तो प्रभु जी इसमें ऐसा नहीं पता चलेगा ना, जैसे 5 चेतना आपने बताया उसमें से कौन सी लेवल में रहते होंगे उस चेतना में, ऐसा नहीं पता चलेगा? नहीं नहीं, ये तो मनुष्यों में भी अलग अलग है ना। आज आपके हाँ ज्ञान के आधार पर आपकी चेतना निर्धारित होती है। जैसे जड़ भरत हैं, वो बचपन से उनको सब याद था अपना पूरा जीवन, तो बचपन से उन्होंने कुछ नहीं बोला अपने घर वालों के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं बोलूं और ये लोग मेरे मोह में फंस जाएं। उनकी चेतना बचपन से विकसित थी, गर्भ से विकसित थी उनकी चेतना। तो ये तो विगत कर्मों और जितने हमने कर्म किए, कितना क्या ज्ञान, क्योंकि ये कभी नाश नहीं होता ना। हमने पढ़ा ने अभिकम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, भक्ति कभी नाश नहीं होती है, चाहे आप कितनी भी योनियां क्यों ना पलट के आ जाओ। अगर आपने बहुत अच्छी भक्ति करी है तो अगली योनि में भी आपका ज्ञान तो आपके साथ चलेगा ना। मन बुद्धि अहंकार आपकी आत्मा के साथ हमेशा रहता है, तो जिस स्थिति में भी रहेगा बुद्धि तो रहेगी, चेतना आपकी अनुकूल आपके विगत कर्मों के अनुसार विकसित रहेगी, तो आपकी विकसित ही रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी। तो ये है स्वभाववश, फिर वो ऐसा कर्म करता है, जितना ज्ञान होता है उसके स्वभाववश फिर वो बचपन से ही हम देखते हैं वैसा काम करता है फिर बच्चा। जी प्रभु जी।
धन्यवाद प्रभु जी। यस अनिल प्रभु कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? समय हो गया प्रभु जी, कल ही पूछता हूँ। कुछ रियलाइजेशन था और कुछ क्वेश्चन थे, कल पूछ लूंगा मैं। कल पूछिएगा, ठीक है। जी। कल भी हमारे गौतम प्रभु का भी रियलाइजेशन आधा ही छोड़ गया। अरे बोल। प्रभु जी बहुत सारे अब ना कोई डाउट्स आ रहे हैं, प्रश्न हैं। समय कम है ना, क्या करें। ठीक है, एक आध दिन हम कल परसों में एक दिन एक काम करेंगे, 6:30 बजे की क्लास खत्म कर देंगे और आधा घंटा हम चर्चाएं कर लेंगे, ऐसा करें। ठीक है, अरे जिस बोल। दिन श्लोक ऐसे लगेगा ज्यादा डिस्क्रिप्शन वाले श्लोक नहीं है, उस दिन कम में जल्दी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे भक्त वृंद की भक्त सब जय। भक्त जय जय जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे। हरि हरे बोल। हरे। हरि हरि।